सो नाउ ट्रेंड लिमिटेड अब देखिए 5,080 का प्राइसिंग हमें देखने मिल रही है एंड ये स्टॉक ना रुकने का नाम नहीं ले रहा। मतलब अगर आप देखें ट्रैप एंड ट्रैप जैसा यहाँ पर ना बिल्कुल फील करा दिया है रिटेल इन्वेस्टर्स को। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। गोल्डमैन का न्यूट्रल बोलना स्टॉक पर पड़ गया है बिल्कुल भारी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो उसके कई सारे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि लोगों ने मान बैठा है कि ट्रेंड जो है ना वो रुकने का नाम नहीं लेगा। भाई वैल्यू आप देखिए कहां पर है एंड आज की डेट में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहां पर। मतलब एक स्टॉक, ध्यान रखिएगा हमेशा एक बात कि एक स्टॉक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर एक टाइम पर ग्रोथ दिखा दे आपका तो ध्यान रखिएगा उसका टाइम पूरा हो चुका है। अब एक वो लंबे टाइम तक आपको जो है उलझा कर रखेगा एंड वही चीज ट्रेंड के अंदर चल रही है। उसका बहुत ही सॉलिड रीजन है आपका ग्रोथ। अब आप देखेंगे तो यहां पर ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, कुछ खास तो देखने को नहीं मिला है। एकदम से यहां पर ना क्वार्टरली नंबर्स चेंज होते जा रहे थे एंड एकदम से जो कमेंट्री थी वो चेंज हो रही थी तो स्टॉक का भाव ने आपको रिटर्न दिया। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि आपको लग रहा है, ठीक है ना। वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि आपको लग रहा है एंड टेक्निकल भी बहुत सॉलिड जवाब देते हैं। देखिए ट्रेंड के अंदर ना जो इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न बना उसको जरा आप समझिएगा। ये जो अभी टॉप बना है ये किस जगह से बना है बॉस? ये इसका मिड पॉइंट जो है ना आपका डब्ल्यू पैटर्न, इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न का एक्चुअल में उसका मिड पॉइंट से बना है, ठीक है ना। वहीं से आपका टॉप बना है। सो दैट ये 6200 के आसपास का टॉप है, ये आपका मिड पॉइंट है इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न का एंड ये आपका टॉप है। तो सिमिलर जगह है, सेम प्लेस है एंड वहां से ये स्टॉक टूटा है एंड हम आ चुके हैं उस जगह पर, उस प्राइसिंग पर जो हमने लो को हिट किया था। जो लोज हमने हिट किए थे उधर के आसपास आ चुके हैं बॉस। एंड ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री वाइज सबसे ज्यादा महंगा स्टॉक अगर देखेंगे तो ट्रेंड ही है, सबको पता है। मार्केट कैप 1,81,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक वैल्यू 33.23 टाइम। मायने रखती है कुछ चीजें यहां पर ना, मायने रखती हैं। आपका ग्रोथ कहां पर है, आपका वैल्यूएशन कहां पर है एंड फिर मार्केट एक बार यहां पर ना उस स्टॉक को गिराना स्टार्ट करता है, फिर वो पूछता नहीं है। वही चीज ट्रेंड के अंदर चल रही है। इवन मैं तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहां पर ना नंबर्स दिखाए थे, आप क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर नंबर देखिएगा। 6 अगस्त को आपका Q1 का नंबर है। अब आप देखिए 4 क्वार्टर से आपका जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कुछ ये है। भाई कितना ग्रोथ है, ग्रोथ ठंडी पड़ गई ना। ये स्टॉक चल रहा था, जैसी ग्रोथ ठंडी पड़ी स्टॉक भी ठंडा पड़ गया। तो जब तक वो, क्योंकि मार्केट डिमांड कर रहा है ट्रेंड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ लेकर आओ। ये 391, ये 335, 497, 312 करोड़ का जो प्रॉफिट है ना, इसको तुरंत ही यहां पर ना आप देखेंगे 20 to 30% का ग्रोथ दो या उससे एव अप का ग्रोथ दीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू दी गई है बिकॉज ऑफ जूडियो में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट एंड वो आप लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम जो है ना वो ट्रेंड के स्टॉक के अंदर बनी हुई है एंड लास्ट। तो देखिए प्रॉब्लम का समाधान वही है, क्वार्टरली नंबर एंड ग्रोथ, और कुछ नहीं आपको नोट करना है, आपको यही करना पड़ेगा। एक ट्रेंड लाइन चल रही थी जो कि, क्योंकि यहां पर जो गिरावट आई थी पिछले बारी, वो मैंने आपको जो है बिल्कुल एक बहुत सही पॉइंट से निकाल कर दी थी। ये काफी लंबा टाइम हो चुका है, वो काफी लंबा टाइम हो चुका है, वो टाइम जा चुके, ठीक है ना। अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ट्रेंड लाइन है जो यहां पर चली थी आपका 2023 में, तो वो ध्यान रखिएगा यहां पर ना आपके सामने ये जो प्राइसिंग है वो 4,200 की देखने को मिलती है। तो क्या वो ट्रेंड का स्टॉक, क्या वो ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा? ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके की गिरावट चल रही है वो कुछ यही कह रही है एंड सब कुछ यहाँ पर Q1 के ऊपर डिपेंड है। अगर वो Q1 का नंबर अच्छा नहीं आता है सो डेफिनेटली यहाँ पर और करेक्शन देखने को मिल सकता है एंड वो ट्रेंड लाइन जो है ना वो पॉसिबल है कि ये स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को वो छुए जाकर, जिसका प्राइस जो है वो 4,200 के आसपास है। कुछ और वक्त लगेगा तो पॉसिबल है वो 4,250, 260, 270, क्योंकि डे बाय डे वो प्राइसिंग बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वो ट्रेंड लाइन तक पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड के स्टॉक करेक्शन हो जाए, करेक्ट हमने होते हुए देखने को मिले। उसका एक साइन सबसे बड़ा होगा जब ये प्राइस टूट जाएगा 4,700 या 4,800 के आसपास का जो लो लगाया था,
वो अगर टूट जाएंगे तो समझ जाना है कि ये अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। नेगेटिव बहुत 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 काफी बड़ा नेगेटिव अगर होगा इस स्टॉक के अंदर तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाना है। पर मैं आपको बताऊं ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाना ही काफी नहीं है, बिकॉज ऑफ आप देखेंगे कंसोलिडेशन चला था ये आपका 3800 और 4000 के आसपास। तो ये आप नहीं कह सकते हैं एक झटके में पता चला कि ट्रेंड लाइन बाई चांस की बात कर रहा हूं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और एकदम से वो 4200 4100 के लेवल भी टूटे तो ये 3800 और 4000 आपके सपोर्ट में। बट अगर ये भी ब्रेक होते चले गए तो ये आप समझ जाइए कि एक डीप करेक्शन यहाँ पर ना कहीं ट्रेंड के स्टॉक में एक, पर ऐसा लगता नहीं है कि 3800 और 4000 का प्राइसिंग टूटेगा, क्योंकि एक आप देखेंगे 8000 के आसपास का 8000 9000 के आसपास का प्राइसिंग जो है वो इसके अंदर देखने को मिला था। 8200 का प्राइस हमें जो है वो देखने को मिल चुका है एंड वहां से एक डीप करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। आप सोचिए आप ये स्टॉक कितना महंगा था एंड ग्रोथ के नाम पर कुछ नहीं है अभी, एंड वो आप देखोगे कि किस तरीके से मतलब स्टॉक भागा, तो वो सब कुछ हो चुका है, प्राइस में सब कुछ है। अब उस पर नहीं आना है कि भाई अरे ये हो जाए और वो हो जाए, उस चक्कर में पड़ोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। बट यहाँ पर ना एक राइट प्राइस पर ना बाई करने के लिए रहिए, ज़्यादा बेहतर है। एंड वो प्राइस अगर आपको जो है ना वो ट्रेंड लाइन के आसपास के मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो एक स्टॉप लॉस, एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि एक डीप करेक्शन हुई है। बट हाँ, इतना भी ध्यान रखिएगा कि क्वार्टरली नंबर्स तो फिर भी डिपेंड करते हैं ना, मतलब अगर ऐसी ग्रोथ रही, क्योंकि काफ़ी मैंने सुना है कि जूडियो में एक बार जो गया उसके बाद मोस्टली यहाँ पर ये होता है कि उसका मन नहीं करता है, मतलब दो चला जाएगा लेकिन मन नहीं करता है। अब वो क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, बट यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती है, तो थोड़ा सा कस्टमर बेस भी यहाँ पर ना देखना चाहिए कि क्या वो सोच रहा है। खैर अपन ने तो सर्वे किया नहीं है, बट सुनी सुनाई बातें हैं तो पता नहीं है। बट अभी ये एक लग रहा है कि अगर 4700 4800 के आसपास का प्राइस अगर ये टूटा, जो लोज लगे थे, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का संकेत दे रहा है कि भाई ट्रेंड लाइन तक ये स्टॉक कहीं ना कहीं आ सकता है। अब वो ट्रेंड लाइन का आप वेट करिए, ज़्यादा बेहतर है एक राइट प्राइस उधर ही है, अदरवाइज यहाँ पर ना आपको छूने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा ट्रिगर यही होगा Q1 का, Q1 क्या कहता है वही सब कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।